बच्चों आज हम आपको इलेक्ट्रिक चार्ज और मास में डिफरेंस बताने जा रहे हैं। नंबर 1, द इलेक्ट्रिक चार्ज इज क्वांटाइज्ड। इलेक्ट्रिक चार्ज क्वांटाइज्ड होता है। किसी चार्ज बॉडी पर क्वांटिटी ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज ईच इलेक्ट्रॉन पर क्वांटिटी ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज की इंटीग्रल मल्टीपल टाइम्स होती है, मीन्स 1 टाइम 2 टाइम 3 टाइम डेट। बट द मास इज नॉट क्वांटाइज्ड। मास क्वांटाइज्ड नहीं होता है। किसी बॉडी का मास किसी पर्टिकुलर बॉडी के मास के कितने ही टाइम्स हो ऐसा जरूरी नहीं होता है। नंबर 2, द इलेक्ट्रिक चार्ज इज कंजर्वेटिव। इलेक्ट्रिक चार्ज कंजर्वेटिव होता है। इलेक्ट्रिक चार्ज को न प्रोड्यूस किया जा सकता है न डिस्ट्रॉय किया जा सकता है। यह एक बॉडी से दूसरे बॉडी पर ट्रांसफर होता है। बट द मास इज नॉट कंजर्वेटिव। मास कंजर्वेटिव नहीं होता है। किसी बॉडी का जितना मास डिस्ट्रॉय हो जाता है वह एनर्जी में कन्वर्ट हो जाता है। इसमें आइंस्टीन्स मास एनर्जी इक्विवेलेंट रिलेशन यूज होता है, E=m/c²। नंबर 3, द इलेक्ट्रिक चार्ज इज अ डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटी। इलेक्ट्रिक चार्ज एक डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटी होती है जो इलेक्ट्रिक करंट और टाइम के प्रोडक्ट के इक्वल होती है। बट द मास इज ए फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी। मास एक फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी होता है। नंबर 4, द इलेक्ट्रिक चार्ज में बी पॉजिटिव और नेगेटिव। इलेक्ट्रिक चार्ज या तो पॉजिटिव होगा या फिर नेगेटिव होगा। बट द मास इज ऑलवेज पॉजिटिव। मास हमेशा ही पॉजिटिव होता है। नंबर 5, द फोर्स एक्टिंग बिटवीन टू इलेक्ट्रिक चार्जेस में बी रिपल्सन और अट्रैक्शन। दो इलेक्ट्रिक चार्जेस के बीच में लगने वाला फोर्स या तो रिपल्सन फोर्स होगा या अट्रैक्शन फोर्स होगा। लाइक इलेक्ट्रिक चार्जेस होंगे तो रिपल्सन फोर्स होगा, अनलाइक इलेक्ट्रिक चार्जेस होंगे तो अट्रैक्शन फोर्स होगा। बट द फोर्स एक्टिंग बिटवीन टू मासेस इज ऑलवेज अट्रैक्शन इन नेचर। दो मासेस या कहिए दो बॉडी के बीच में लगने वाला जो फोर्स होता है वह हमेशा अट्रैक्शन फोर्स होता है या ग्रेविटेशनल फोर्स होता है। नंबर 6, द फोर्स एक्टिंग बिटवीन टू इलेक्ट्रिक चार्जेस डिपेंड्स अपॉन द मीडियम इन विच बोथ इलेक्ट्रिक चार्जेस आर प्लेस्ड। दो इलेक्ट्रिक चार्ज के बीच में लगने वाला फोर्स उस मीडियम के नेचर पर डिपेंड करता है जिस मीडियम में दोनों ही इलेक्ट्रिक चार्जेस को रखा जाता है। बिकॉज द फोर्स एक्टिंग बिटवीन two electric charges is inversely proportional to the dielectric constant of the medium। दो इलेक्ट्रिक चार्जेस के बीच में लगने वाला फोर्स मीडियम के डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। यानी डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट की वैल्यू ज़्यादा होगी तो फोर्स की वैल्यू कम हो जाएगी। बट द फोर्स एक्टिंग बिटवीन टू मासेस डज नॉट डिपेंड अपॉन द मीडियम इन विच बोथ मासेस आर प्लेस्ड।